नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए हम जीके और जीएस जो आपका 30 क्वेश्चंस आते हैं 60 नंबर के, उनकी जो आज की मॉडल पेपर रहने वाली है, मॉडल पेपर पहली रहने वाली है। टोटल हम 50 मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जीके एंड जीएस के एक साथ में, ठीक है। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप भी इंडियन आर्मी अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे अंकों के साथ अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना। हम लगातार 50 इंपोर्टेंट मॉडल पेपरों को सॉल्व करेंगे आज से, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला जो भाग रहने वाला है वो आपका सामान्य ज्ञान से रहने वाला है, यानी कि जीके का रहने वाला है। इसके 15 इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे और 15 प्रश्न आपके साइंस के रहने वाले, ठीक है। तो क्लास एंड तक देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि किसी भी देश की दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताना है। किसी भी देश की हो सकती है, किसी भी दुनिया में से कहीं से भी किसी भी देश की हो सकती है। जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, श्रीमती श्रीमाऊ भंडार नायके, या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी, या फिर सुचिता कृपलानी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे किसी भी देश की दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, वो बनी थी श्रीमती श्रीमाऊ भंडार नायके। कौन बनी थी? श्रीमती श्रीमाऊ भंडार नायके, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि विश्व का पहला देश जहाँ पे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। विश्व का पहला देश कौन सा है जहाँ पे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ब्रिटेन से देश का, ब्रिटेन ऐसा देश का पहला देश है जहाँ पे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? ब्रिटेन से, ठीक है। अगला सवाल है कि गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 38 वर्ष, 35 वर्ष, या फिर 30 वर्ष होनी चाहिए? तो देखिए, गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? तो वो भी 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। बताइए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी वर्ष होनी चाहिए उम्र? तो कम से कम होनी चाहिए 25 वर्ष। और मुख्यमंत्री के लिए वो भी 25 वर्ष, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? निम्न में से किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बताइए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने, किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलिए अगला सवाल है कि कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था? कौन सा शहर इसमें से है जो इसके वास्तुकार थे जो एडविन लुटियन थे, उसके द्वारा डिजाइन किया गया? नई दिल्ली है, मद्रास है, कलकत्ता, या फिर बम्बई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। दिल्ली यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल है कि फ्लाई शटल किसके द्वारा इस्तेमाल करते हैं? बताइए। फ्लाई शटल किसके द्वारा, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बताइए। फ्लाई शटल बुनने के लिए, साफ करने के लिए, सुखाने के लिए, फिर बोई करने के लिए फ्लाई शटल का किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो ये करते हैं बुनने के लिए। किसके? बुनने के लिए फ्लाई शटल का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी कौन सी थी? बताइए। प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी कौन सी? सीधे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राजगृह, ठीक है, ठीक है। मगध राज्य की राजधानी कौन सी थी? राजगृह। चलिए अगला सवाल है कि कौन राज्य समुद्री सीमा से नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा राज्य जिसकी सीमा समुद्री सीमा से नहीं स्पर्श करती है? बताइए जल्दी से, इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तमिलनाडु की करती हैं, उड़ीसा की करती हैं, आंध्र प्रदेश की करती हैं, पीछे बच्चा हरियाणा का। तो हरियाणा की सीमा स्पर्श नहीं करती है, इसीलिए सी ऑप्शन को हम आपको कर देंगे टिक। अगला सवाल क्या है? अगला है कि भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में है? भारत का पहला माइक्रो जंगल किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, या फिर छत्तीसगढ़ में है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला माइक्रो जंगल किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा? इसमें से कौन सा देश है विश्व में जो कोयला उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी है? चीन है, अमेरिका है, भारत है, रूस है? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा सही ऑप्शन। तो कोयला उत्पादन में जो देश का सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन की दृष्टि से चीन है, वो सबसे आगे है। कौन सा है? चीन है आपको कोयले में, ठीक है, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 11वां सवाल है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बहुत ही प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। कब? 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी
राजसमंद राजस्थान में हुआ था। ठीक है, राजस्थान में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 14 नवंबर को, 5 सितंबर को, या फिर इनमें से कोई नहीं। बाल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल सवाल है, बिल्कुल ऐसे आर्मी अग्निवीर परीक्षा में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 13वां सवाल है कि वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायुसेना का प्रमुख कौन होता है, बताइए। तो वायुसेना का प्रमुख होता है एयर चीफ मार्शल। कौन होता है? एयर चीफ मार्शल वायुसेना का प्रमुख होता है। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में, उड़ीसा में, उत्तराखंड में, या फिर राजस्थान में, बताइए। तो मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरई में है। कहाँ पे है? मदुरई में है। ठीक है, मदुरई कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो मदुरई है कहाँ पे? तमिलनाडु में। बिल्कुल, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे हो गया? तमिलनाडु में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? इसमें से कौन सी नदी है विश्व की सबसे बड़ी? है गंगा नदी है, नील नदी है, अमेजन नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, बताइए। अगर पूछ ले भारत की सबसे बड़ी नदी तो वो हो जाएगा आपकी गंगा, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो है नील। कौन सी है? नील। 5.5 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है कि भाग 2 जो सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से रहने वाला है। ठीक है, 16 से लेके 30 क्वेश्चन जो आपके जीएस से रहने वाले इंपोर्टेंट है, और ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, मशरूम निम्न में से क्या है? तो मशरूम है वो निम्न में से क्या है? कवक है, जंतु है, पादप है, या फिर इनमें से कोई नहीं है, बताइए इसका आंसर। तो मशरूम एक कवक है, एक प्रकार का क्या है? कवक है मशरूम। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि मधुमक्खियों के पालन को क्या कहा जाता है, बताइए। एपीकल्चर, सेरिकल्चर, बैरोमीटर, या फिर रजत क्रांति, बताइए। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। सेरिकल्चर होता है रेशम उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी के पालन से। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला है कि मायोपोटिया निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? देखिए, मायोपिया या आ जाए या फिर आपको निकट दृष्टि दोष दे दे, इसमें से को प्रयुक्त लेंस है उसके लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 वाई की समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब उल्टा होता है, असली या फिर आभासी होता है, तिरछा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? इसका आंसर बताइए। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है असली और आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। ठीक है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है। 20वां सवाल है कि सजीव और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाती है? जो सजीव एवं निर्जीवों के बीच में योजक कड़ी होती है उसको क्या कहलाती है? अमीबा, वायरस, बैक्टीरिया, फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वायरस। ठीक है, अमीबा सजीव और निर्जीवों के बीच में जो योजक कड़ी होती है वो वायरस की होती है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन। 21वां सवाल है कि विद्युत घंटी किसके सिद्धांत पर काम करती है? विद्युत घंटी किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, दोनों पर, या फिर सभी पर, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां सवाल है कि ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी से जो गैस निकलती है उसमें से सबसे अधिक गैस कौन सी निकलती है? जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड ज्वालामुखी से सबसे अधिक गैस निकलती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र बताना है। क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र बताना है। ठीक है, केमिकल नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का रासायनिक नाम है, CaCO3। अगला सवाल है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसमें से कौन सी धातु है जो सबसे हल्की धातु है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे अगर धातु पूछे कि सबसे हल्की धातु तो वो हो जाएगा लिथियम। कौन सी? लिथियम। अगर तत्व पूछे कि सबसे हल्का तत्व तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम। ठीक है,
वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रण पर, अपवहन पर, विसरण या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वॉशिंग मशीन कार्य करती है अपकेंद्रण के, कहाँ से? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से फोटोग्राफी में वे प्रयुक्त होती हैं। निम्नलिखित में से फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती हैं। सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 27वां सवाल है कि किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति की ऊंचाई की आधा हो जाएगा। कितनी? एक व्यक्ति की ऊंचाई का आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 28वां सवाल है कि ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, आर्गन का? ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ट्यूबलाइट में आर्गन का प्रयोग किया जाता है। जो चौथा ऑप्शन को हम यहाँ पे सही टिक कर देंगे। ठीक है। अगला सवाल है 29 है कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, लोहे की कमी से या फिर इनमें से कोई नहीं? घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो घेंगा होता है आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है, जो गले में गलगंड रोग होता है ना वो। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। ठीक है। आज का और अंतिम सवाल है कि सीसा का संकेत क्या है? AG, AU, FPB या फिर FE? बताइए इसका आंसर। सीसा का संकेत क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शीशे को कहते हैं PB। क्या कहते हैं? PB। ठीक है। ऑप्शन नंबर याद कर लेना। शीशे का संकेत क्या है? शीशे का संकेत है PB है। ठीक है। PB बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज के सेशन में 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न इंडियन आर्मी अग्निवीर GD एग्जाम की तैयारी करने वाला अभ्यर्थियों के लिए। चैनल को आज सही क्या कर देना है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। आगे आपको 1 से लेकर पूरे 50 मॉडल पेपर को हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।